नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवताहुणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नम त्रियोग समाधि। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है और इसकी पहली ढाल का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कल तक की कक्षा में हमने तिर्यंच और नरक गति के दुख क्या क्या होते हैं इनको देखा था। ख्याल में है आप सबको? है ना? नरक के बहुत सारे दुख देखे थे। वहां की भूमि का स्पर्श, मानो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हो। हाँ, वैतरणी नदी और सेमरुता वृक्ष, वहां की गर्मी, वहां की ठंड। और क्या देखा था भाई? हम्म, इतनी प्यास, इतनी भूख कि तीनों लोक का अनाज खा ले, सारा समुद्र भर का पानी पी ले, तो भी भूख प्यास ना मिटे, और खाने पीने को एक दाना नहीं मिलता, एक बूंद नहीं मिलती। इस प्रकार हम लोगों ने नरक गति के दुख देखे थे। अब आज हम लोग इसके आगे का पढ़ते हैं। यहाँ इसी छंद में आगे लिखा था, कर्म जोग ते नर गति नहे, माने किसी कर्म के योग से यही जीव मनुष्य भव, नर मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य भव को प्राप्त करता है। तो भाई मनुष्य तो अपन लोग ही है। अभी तक तो अपन नरक और तिर्यंच की बात कर रहे थे ना। तो ना तो अपन प्रेजेंट में नारकी है, और ना ही अपन लोग प्रेजेंट में मनुष्य है। ना अपन अभी प्रेजेंट में नारकी है और ना ही अपन तिर्यंच है। तो भाई मनुष्य तो है, तो आप लोग मनुष्य गति के तो दुख खुद से बता सकते हो। क्यों भाई वीर? नरक गति और तिर्यंच गति के तो चलो अपने को पढ़ करके पता चले। तिर्यंचों के भी वैसे दिख जाते दुख, तो मनुष्यों के दुख कुछ ख्याल में है? आप बताओगे? रुको मैं म्यूट करता हूँ। बोलो भाई। अपन लोग मनुष्य है ना, अपन लोग को क्या क्या दुख होते हैं? बुढ़ापे का दुख होता है। हाँ, क्या दुख होता है बुढ़ापे में? कि हमें बहुत दर्द होता है, बीमारियां होती है। हाँ, अच्छी। और बट चलने के और बाद में और जन्म मरण का दुख होता है। वेरी नाइस, गुड। अच्छा बताए कि भैया एक तो मनुष्यों को, हाँ म्यूट कर लेना होगा साहब। मनुष्यों को क्या है, एक तो भाई बुढ़ापे में बड़ा दुख होता है, बीमारियां हो जाती है, हाथ पैर काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती है, कान काम नहीं करते हैं। क्यों? बुढ़ापे में तो कैसी दशा हो जाती है। और इसके अलावा जन्म मरण तो भाई मनुष्य को भी होता ही है, तो उसका दुख तो चलता ही रहता है। अच्छा इसके अलावा, अच्छा जन्म तो एक ही बार होता है, मरण भी एक ही बार होता है, और पूरी लाइफ में कुछ दुख होता है कि नहीं होता है, जन्म से लेके मरण के बीच में? तो बुढ़ापे का तो बता दिया। अच्छा बचपने में दुख होता है क्या, कि बचपने में बहुत मजे आते हैं? बचपने के भी अपने अलग दुख है। अरे देखो, जो बचपने में होते हैं ना, तो बचपने में काय का दुख होता है कि भैया बचपने में तो बिल्कुल छोटे से बात करो, चलो अपन छह ढाला से ही पढ़ते, क्या लिख रहे हैं कि सबसे पहले भाई मनुष्य गति शुरू कहाँ से हो रही है? कि गर्भ से। अरे कोई व्यक्ति अपने, हाँ, गर्भ में से ही उसके दुख शुरू हो जाते हैं, वहीं से मनुष्य जन्म प्रारंभ हुई है ना। तो क्या दुख है भाई गर्भ में? कि गर्भ में ये दुख है कि जीव जो गर्भ में रहता है ना, अब वो रहता तो है बड़ा, और जिस जिस जगह उसको रहना पड़ता है गर्भ में, वो जगह रहती है छोटी। माने आप ऐसा समझो कि कोई एक सूटकेस हो, और उस सूटकेस के अंदर आपको पैक कर दिया जाए, तो कैसे रहोगे उस सूटकेस के अंदर? अपने हाथ पैरों को ऐसे ही सिकुड़ करके रहना पड़ेगा। ऐसे गर्भ में जीव रहते हैं। बहुत कष्ट है गर्भ का। एक्चुअली क्या है कि वो गर्भ का जो सीन है ना, वो अपन लोगों को याद नहीं रहता।
तो इसलिए अपन लोग सब भूल भाल जाते हैं। पर थोड़ा अगर शांति से विचार करें तो पता चलेगा गर्भ में कितने सारे दुख है। आपको पता है, माँ होती है ना, माँ, माँ जो भी खाती है वो सीधा उसके शरीर पर जाकर के गिरता है। माँ अगर चरपरा खाए, कुछ तीखा खाए, तो वो तीखा तीखा उसके शरीर में जाके गिरेगा, ऊपर से जलन होती है। और जिस जगह रहता है ना पेट में, उस जगह ही मल मूत्र भरा हुआ रहता है, ऐसी गंदगी में रहना पड़ता है। सभी क्यों, मतलब मैं भी ऐसे ही रहा हूँ, आप भी ऐसे ही रहे हो, सारे मनुष्य ऐसे ही रहते हैं। एक तीर्थंकर को छोड़ दो, तीर्थंकर की माता का गर्भ बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है जब वो जन्म गर्भ में आते हैं, वो एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी जीव गर्भ में आते हैं सबका यही सिस्टम रहता है। अब आप इमेजिन करो, वो 9 महीने ऐसी जगह पर निकालना है जहां पर खूब दुर्गंध आती हो, हाँ, जहां मलमूत्र भरा पड़ा हो, कितना कष्ट होता है। ये तो उनकी बात कर रहे हैं जो जीव गर्भ में है। अब भैया गर्भ से निकल गया, अब तो सब कष्टों से उसको मुक्ति मिल गई ना। क्यों, गर्भ से कोई निकल गया, अब तो उसका जन्म हो गया। तो अब तो वो जो गर्भ में उसको ऐसे अंग अपने सिकुड़ करके रहना पड़ रहा था, अब तो बिल्कुल फ्री हो गया, अब तो हाथ पैर हिला सकता है। कि नहीं, अब तो जन्म हुआ ना, अब जन्म के दुख सुनो। इतना छोटा सा है कि वो जो चाहता है वो बोल नहीं सकता। अभी आपने लिखा था ना, अपनी बात किसी को समझा नहीं सकता। अरे छोटे छोटे बच्चे देखे आपने, आप लोग ही, आपके छोटे भाई बहन होंगे भैया, इतने छोटे होते, उनके पास सारी चीजों को बताने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? रोना। भूख लगती है तो रोते हैं, पेट दुखता है तो रोते हैं, सिर दुखता है तो रोते हैं, लग जाती है तो रोते हैं, मम्मी की याद आती है तो रोते हैं, किसी के पास जाना है तो रोते हैं, किसी के पास नहीं जाना है तो भी रोते हैं। मैंने सिवाय रोने के उस बच्चे के पास में क्या ऑप्शन है अपनी बात को किसी को बताने का? कितना दुख। और क्या क्या दुख होता है कि भैया छोटे छोटे बच्चों को सब खिलौना जैसे ट्रीट करते हैं, करते कि नहीं? कोई भी पकड़ता है, पकड़ के उछाल देगा क्यों? कितना दुख है। रात में नींद नहीं आती है तो रोता रहता है, जहां पर सुसु कर देता है वहीं, जब तक कोई चेंज नहीं करे डायपर या वो नैपी को चेंज नहीं करे, तब तक वो मल मूत्र में पड़ा रहता है, उसी से खेलता रहता है। तो ये दुख नहीं है तो क्या है, अच्छा बताओ। दुख है ना। अपनी भूख प्यास किसी को बता नहीं सकता, अपने ऊपर क्या गुजर रही है ये किसी को बता नहीं सकता। ये सब अपन बात कर रहे हैं दुख के, कौन से दुख है ये? एलियन के? अरे मनुष्यों के। अपन लोग ये सारे दुख भोग करके ही आए हैं। बोलो आए कि नहीं आए? छोटे रहते हैं ना, छोटे छोटे, तो छोटे बच्चों को ज्यादा समझ थोड़ी होती है। चाहे कहीं भी कांटे को हाथ लगा देंगे, आग में हाथ डाल लेते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने देखा होगा ना छोटे बच्चों के साथ क्या होता है। उनको यही नहीं पता होता है कि ये जो छिपकली है, ये छिपकली से अपने को दूर रहना है, ये जो चींटी है इस चींटी से अपने को दूर रहना है। वो तो चला जाता है बच्चा उसके पास, और फिर वो काट खाती है ना, तब पता चलता है अरे यार ये तो अपने को काट खाती है, अपने को नहीं जाना था। है कि नहीं? तो ये जन्म के बाद इतने सारे दुख लगे रहते हैं। भाई आप थोड़े बड़े हो गए, 3-4 साल के हो गए, उसके बाद, फिर उसके बाद अलग दुख चलते हैं, वो तो सब आप लोग भी बता सकते हो। 3-4 साल और उसके बाद के दुख तो आप लोगों को भी ख्याल में होंगे कि नहीं होंगे? लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बड़ा भैया मारता है, बड़ी दीदी मारती है, घर में कितना, बिल्कुल पूरा घर महाभारत बना हुआ रहता है युद्ध भूमि। झगड़े चलते रहते हैं, तो झगड़े जो चलते हैं, ये झगड़ा दुख है कि सुख है, ये बताओ। दुखी है। हमारा मन है कुछ करने का, पर पापा मना कर देते हैं, मम्मी मना कर देती है। हमारा मन है खेलने का, मम्मी बोलती है चलो जाके सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। अब ये दुख है कि नहीं? दुख तो है ना। अब वो सही है कि गलत है वो बात की बात है, पर दुख है कि नहीं? हमारा मन है कुछ खाने का और वो खाने को मिलता नहीं है। हमारा मन है ज्यादा खाने का, ज्यादा खाने को नहीं मिलता। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है ये मनुष्य गति में होने वाले दुख। आई समझ में?
उससे आगे निकलना है, उससे ज्यादा नंबर लाना है, उनकी नजरों में अच्छा बनना है, सब मेरे को कैसे अच्छा देखे, अपने आप को मैं वैसा बनाऊं। तो दूसरों के हिसाब से ही अपना जीवन जीता रहता है, और क्या होता है, दुखी होता है। किसके दुख चल रहे हैं ये अपन लोगों के दुख हैं। मनुष्य ये तो सिर्फ जन्म के बाद थोड़े समय के हैं, फिर बाल परे के बताए। अच्छा, अब युवा हो गया, युवा हो गया मतलब अब भैया 18 19 20 साल के हो गए, 25 30 साल के हो गए, अब तो कोई दुख नहीं है ना। क्यों? पहले तो अपनी कोई भी डिमांड पूरी करने के लिए मम्मी पापा के पास जाना पड़ता है, पर अब तो अपने पास पैसे आ गए, अब तो अपन खुद जॉब करने लग गए, अब तो अपन खुद बिजनेस चलाने लग गए। अब तो दुख है कि नहीं है? अभी बीच के तो बहुत सारे दुख स्किप कर दिए मैंने, स्कूल का दुख, एग्जाम का दुख, पढ़ाई का दुख, कॉलेज का दुख, वो सब तो मैं स्किप करके आगे बढ़ गया हूँ। क्यों तीर? अब बड़े हो गए, अब अपनी जॉब लग गई, अपन खुद से पैसे कमाने लग गए। अब तो अपन लोग खुश है ना, क्योंकि अभी तो अपने को हर चीज के लिए मम्मी पापा के पास जाना पड़ता था। तो अपने खुद के पास पैसे है, तो नाउ वी आर हैप्पी और नॉट कि नहीं। अब युवा हो गए ना, तो अब युवा अवस्था के अपने अलग दुख है। क्या दुख है? उससे कॉम्पीट करूं, उससे आगे चल जाऊं। अभी मेरी सैलरी है ना सिर्फ 1 लाख रुपए है, अब ये 2 लाख तो होनी चाहिए, फिर 2 लाख हो जाएगी, फिर नहीं यार 2 लाख में मजा नहीं आता है, 4 लाख तो होनी चाहिए। तो उसी उसमें उसी उसमें ज्यादा पैसा कमाऊं, ज्यादा घूमने, अब पैसा कमा ले। देखो मैं आपको दुख बता रहा हूँ, पहले तो पैसा कैसे कमाऊं इसका दुख है, फिर पैसा कमाता है वहां पर दुख है, ग्राहक की 10 बातें सुननी पड़ती है, बॉस की 10 बातें सुननी पड़ती है, मैनेजर की बातें सुननी पड़ती है। अरे सुननी पड़ती है कि नहीं? अच्छा बताओ, सुननी पड़ती है। फिर जैसे तैसे करके पैसा कमाता है, फिर मालूम अगला दुख क्या रहता है, अब इस पैसे को खर्च कैसे करूं। क्यों? अब खर्च कैसे करूं, तो अलग गूगल पे सर्च करता है अलग अलग कि भाई सबसे बढ़िया जगह कहाँ है, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, यहाँ खर्चा करूं कि वहां खर्चा करूं, ये कपड़े अच्छे लगेंगे कि वो अच्छे लगेंगे, ये वाला स्टेटस की वो। अब इन सब में उलझ करके अल्टीमेट उसके जीवन का आखिरी उत्तर ये रहता है कि भैया हमने सुखी होने की हर कोशिश करी, पर हम सुखी हो पाए कि नहीं हो पाए? नहीं पता। सुख, सुख मतलब समझो सीधी भाषा में, सुख मतलब सेटिस्फेक्शन। तो बताओ सेटिस्फाई कौन हो पाता है? गरीब है वो भी सेटिस्फाई नहीं है अपने जीवन से, अमीर हो वो भी सेटिस्फाई नहीं, पढ़ा लिखा है वो भी सेटिस्फाई नहीं है, अनपढ़ है वो भी सेटिस्फाई नहीं। माने मनुष्य को सेटिस्फेक्शन मिलता कहाँ है? एक दूसरे से होड़ लगी रहती है, कंपटीशन लगी रहती है। हम्म। सबके अपने अपने लेवल की है, लड़कों के अलग रहती है, लड़कियों की अलग रहती है। लड़कियों को ज्यादा सुंदर दिखना है, वो वो लड़की ज्यादा अच्छी क्यों है, मैं उससे अच्छी दिख के बताऊंगी, वो उसमें वो दुखी होती रहती है। मैंने कुल मिलाकर बात इतनी है कि मनुष्य भी दुखी ही होता है। ये से तो युवा अवस्था निकलती है। हाँ, 5 इंद्रिय के विषयों में जीवन निकलता चला जाता है। अब ये बताया था ना, पहले तो कमाने का दुख, फिर कमा ले तो खर्चा करने का दुख, और ज्यादा खर्चा हो जाए तो उसका दुख, सेविंग नहीं कर पाए तो उसका दुख। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? ये तो आप लोग सब समझते हो ना, कि दुख नहीं है तो क्या है। अब आप बोलोगे कि भैया वो तो ऐसा ही है, वो तो चलता ही ऐसा है, कि चलता ऐसा है वो तो हमको पता है, अभी तो ये बात चल रही है कि वो दुख है कि नहीं। दुख तो है ही ना। और लास्ट में तो बुढ़ापा, वो आपने बता ही दिया, बीमारियां कितनी घेर लेती है। मतलब बुढ़ापा तो ऐसा है, बिल्कुल अधमरे के समान। अधमरा मतलब समझते हो? ना जी रहा है ना मर रहा है, वो है अधमरा। तो बुढ़ापे में भी और क्या होता है, बस सांसें गिनते रहते हैं, भैया कब उठा ले भगवान, कब उठा ले भगवान, कब उठा ले, ऐसा ऐसा बोल बोल के अपना जीवन गुजारता है। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो क्यों रहा है? बोलो। मनुष्य गति के दुख जीव को क्यों भोगने पड़ रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? भूल आपको भर मत वाली, मैंने बोला ये पहली ढाल की गोल्डन लाइन है। ये जितने भी दुख चले ना, निगोद से लेकर के अभी सारे जो आएंगे,
ये इन सब का एक ही कारण है वीर। ये कारण नहीं है कि तुमने पैसे नहीं कमाए ना इसलिए तुम दुखी हो। तो चलो भैया, जिनने पैसे कमा लिए उनके पास चलते, उनसे पूछते उनका क्या हाल है। तो चलो भाई, हम गए सब मिलकर के अंबानी जी के पास। अंबानी जी से पूछा, अंबानी जी हाउ आर यू? तो बोलेंगे यार मैं भी दुखी तो हुई यार, मेरे अपने दुख है। मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मेरे एम्प्लॉयज मेरे को धोखा दे के चले जाते हैं, काम पे समय पे नहीं आते। अंबानी को अपने लेवल के दुख है कि नहीं है? कोई ऐसा बोले कि यार तुम्हारे पास है ना घर बहुत छोटा है इसलिए तुम दुखी रहते हो। तो ठीक है, जिनके पास बड़ा घर है उनसे मिल करके आ जाते हैं अपन कि भैया हमारा तो सिर्फ एक रूम हॉल किचन का घर है, हमने सुना तुम्हारी बहुत बड़ी हवेली है, तो तुम तो सुखी होंगे ना। तो उससे पूछो तो वो अपने दुख गिनाते, अरे क्या बताए, बनाते टाइम तो इतना बड़ा बना लिया, अब घर में सफाई कौन करेगा, इतने बड़े घर को मेंटेन कौन करेगा। बोलो ये दुख होते कि नहीं होते? मैंने आप किसी ऐसे मनुष्य को तो ढूंढ करके आ जाओ जो ऐसा बोल दे कि नहीं नहीं, मैं तो पूरा सुखी हूँ। कोई नहीं मिलेगा, सिवाय हमारे मुनिराज के अलावा, सिवाय हमारे भगवान के अलावा और कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बोल दे कि मैं मनुष्य हूँ और सुखी हूँ। आराध्य आ रही है क्या बात समझ में? अरे अगर मनुष्य गति में सुख होता, और जिन चीजों को अपन मानते हैं ना कि भैया इन चीजों में मजा आता है, तो वो सारी चीजें तो भर भर के थी तीर्थंकरों के पास में। मालूम, 2400 ही तीर्थंकर ए ग्रेड के राजा थे, और तीन तो चक्रवर्ती थे उनमें से, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहन। ये तीन तीर्थंकर क्या थे? तीर्थ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती माने 6 खंड के इकलौते सम्राट। अरे क्या नहीं था उनके पास, फिर भी उन सबको वो छोड़ करके मुनि दीक्षा लेने जंगल गए थे ना। इससे ये समझ में आता है कि नहीं आता कि जिन चीजों को हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ से मेरे को मजे आ जाएंगे, यहाँ से मैं सुखी हो जाऊंगा, वहां अल्टीमेटली सुख है ही नहीं। और मनुष्य गति में यही दुख है क्या, कि चीजें इकट्ठा करते रहते हैं सुख के नाम पर, और सुखी कभी हो नहीं पाते। आ रहा है समझ में? देखो, अब अपन लोग यहाँ से पढ़ते हैं क्या लिख रहे हैं छंद में। एक ही छंद में पूरे मनुष्य गति के दुख बताए उन्होंने, नहीं दो में बताए। चलिए 14th नंबर। जननी उदर वस्यो नवमास। जननी मतलब क्या होता है? जननी, जन्म देने वाली माँ, राइट। तो माँ, उदर, उदर मतलब होता है पेट। तो जननी माने माँ के पेट में 9 महीने रहा, गर्भ में रहता है ना। अरे जब बच्चा पेट में होता है 9 महीने, 9 मास, कैसे रहता है? बड़ी आराम से, जैसे आप अपने बेड पर सोते हो, ऐसे गर्भ में भी इतनी आराम से सोते होंगे? नहीं। अंग सकुच ते पायोत। देखो ये फोटो दिख रही है आप लोगों को, ये, हाँ, इतना कष्ट रूप है गर्भ, गर्भावास, माने इतनी सी जगह और इतना बड़ा शरीर, और उसमें रहना है। माने वो माँ तो दुखी होती है जिस माँ के गर्भ में बालक है, वो जो बालक है ना गर्भ के अंदर, वो भी दुखी होता है। हाँ, और फिर इतना बड़ा शरीर, और गर्भ से बाहर निकलना है तो छोटी सी जगह, कैसे करके तो वो बाहर निकलता है। कितने बच्चे तो निकल ही नहीं पाते, गर्भ में ही मर जाते। मालूम है आपको? कितने ही बच्चे तो गर्भ में ही मर जाते हैं। सोचो, कहने को तो मनुष्य हो गए, पर जन्म तक भी ढंग से नहीं हो पाया, मर गए। कितनी माताएं बच्चों को जन्म देते देते मर जाती है। बोलो, ये है कि नहीं मनुष्य गति के दुख? अंग सकुचते पायुत्रास। अंग माने ये ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स। सकुचते मतलब इनको बहुत सिकुड़ करके रहना पड़ा, और अपार दुख पाए। तो भैया अब देखो, निकसत जे दुख पाए गो, और निकलते समय माने वो गर्भ में से जब वो बाहर निकल रहा है, वहां से निकलते समय तो इतने घोर दुख पाए, तिनको कहत न आवे। और मतलब पता है? और मतलब होता है अंत, अंत।
आप लोगों ने एक शब्द सुना है, और छोर सुना है? और माने अन्न समझो, माने इतने दुख उस गर्भ से निकलते समय मनुष्य को होते हैं कि भैया उनको हम कहे और उन दुखों का अंत ही ना आए, इतने दुख होते हैं। कुछ तो मैंने आपको बता दिए। कैसे वो जीव, एक मिनट, कैसे वो जीव इतनी सी जगह होती है, इतनी सी, और उसमें से इतना बड़ा शरीर कैसे बाहर निकलता है, इतना बड़ा सिर कैसे बाहर निकलता है। कितने बच्चे तो पता है आधे बाहर निकलते, आधे बाहर निकल ही नहीं पाते, सांस अटक जाती है, मर जाते हैं। अरे बड़े कष्ट है। मैंने सच्ची, अपन लोगों को स्वयं को इतना ज्यादा भाग्यशाली मानना चाहिए कि अपन बहुत लकी है कि अपन गर्भ से बाहर निकल गए ना, यही बहुत बड़ा भाग्य है। गूगल पे कभी सर्च करके देखना, कितने बच्चे हैं जो गर्भ में ही मर जाते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो गर्भ से निकलते निकलते ही मर जाते हैं, कितने ऐसे हैं पता है जो मरते तो नहीं है पर एबनॉर्मल हो जाते हैं। अब देखो कैसी दशा। अभी वो मूवी आई ना, कौन सी मूवी आई, वो आई ना, क्या नाम है, ऊपर, सितारे सितारे जमीन पर। अब उसमें देखो वो जो बच्चे हैं, अब उन कितना दुख है उन लोगों को। अपने को देख लगने में ऐसा लगता है कि अरे अरे कितने बढ़िया बच्चे, क्या अच्छी एक्टिंग करी, और उनका जीवन तो देखो कैसा है, कितने कष्ट है। अब सोचो अपन लोग अगर ऐसे हो जाते तो, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बाय बर्थ ही पैर काम नहीं करते, जिनके बाय बर्थ ऑर्गन्स फेल होते हैं, कितनों के हार्ट खराब होते हैं, कितनों की लिवर खराब होते हैं जन्म से ही। अब है, तो बताओ उसका कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा। ये बता रहे भैया मनुष्य गति में इतने कष्ट है, तो अपन लोगों को जो सब अच्छा अच्छा मिल गया ना, बढ़िया बढ़िया, तो इसका ज्यादा घमंड मत करो। जितना मिल गया उतने समय में इसका, इसको यूटिलाइज कर लो, तो काम का है, और नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। है समझ में? निकलते समय जो भयंकर दुख पाए, उन दुखों को तो कहने से अंत नहीं आ सकता। इतने दुख तो जन्म के समय मनुष्य भोगता है। बोलो आराधना, एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? भैया जी जैसे आपने जन्म के समय बताया आपकी आवाज नहीं आ गर्भावस्था। रही क्लियर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये हेडफोन डिस्कनेक्ट करो तो आ जाएगी क्लियर आवाज। बोलो। भैया जी जैसे आपने दुख बताया हमको कि जब हम गर्भावस्था में अपनी माता के पेट से निकलते हैं, तो ऐसे ही तीर्थंकरों का भी जन्म ऐसे ही होता है, तो वो भी यही दुख भोगते हैं। नहीं, तीर्थंकरों के केस में ऐसा नहीं होता है। तीर्थंकर का क्या है कि वे इतना पुण्य लेकर के आते हैं कि जो गर्भाकाल गर्भावस्था के जो दुख है ना, वो दुख उनके नहीं होते। उनकी माँ का जो गर्भ है, वो गर्भ एकदम स्फटिक के समान निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। वे गर्भ में आते हैं तो देवियां आकर के उनके गर्भ को बिल्कुल शुद्ध कर देती है, और फिर वो गर्भ में रहते 9 महीने ही है, पर वो गर्भ काल उनका बहुत बिल्कुल बिना कष्टों के निकलता है। और फिर जब वो गर्भ से बाहर भी आते हैं तो बिल्कुल सहज रूप से आ जाते हैं, कोई ऐसा विशेष कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उनका पुण्य इतना अधिक रहता है। समझ में आया? ये तो अपन एक सर सामान्य लेवल पर बात कर रहे हैं कि सामान्य जो जीव है उनको इस प्रकार के कष्ट होते हैं, तीर्थंकर तो एक्सेप्शन है। ठीक है, सर, बोलिए। तीर्थंकर को दुख क्यों नहीं आता? तीर्थंकर को दुख इसलिए नहीं आता क्योंकि वे महापुरुष होते हैं। और सरल भाषा में बोलूं, बिल्कुल सीधा सच्चा उत्तर यह है कि उन्होंने पूर्व भवों में सर सम्यक्त्व लेकिन सहित, वो भी तो पहले इंसान थे ना। हाँ हाँ बिल्कुल थे ना, तो वही तो बता रहे हैं आपको कि पूर्व भवों में वो तीर्थंकर जो थे ना, उन्होंने सम्यक दर्शन सहित मुनि व्रत धारण किए थे। तो उसके फल में उन्होंने, उनको इतना अपार पुण्य का बंध हुआ कि जिससे उनको तीर्थंकर बनने का
अवसर मिला। अब वो जो तीर्थंकर पना है, वो तीर्थंकर पना ही अपने आप में इतना ज्यादा अ, पुण्य वाला, पुण्यशाली होता है कि उनके ये जो लौकिक दुख आदि होते हैं ना, ऐसे अब उन लोगों के जीवन में नहीं पाए जाते, क्योंकि वो उनका इतना पुण्य रहता है। और एक और बात, वो पुण्य कमाने से पुण्य नहीं मिलता, वो तो सम्यक्त्व सहित मुनि दीक्षा धारण करते पिछले भवों में, आत्मा की आराधना करते, और उस आत्मा आराधना के साथ में उनको वो पुण्य बंधता जाता है। बोलो तीर्थ। सर, आदिनाथ भगवान की एज कितनी थी? आदिनाथ भगवान की एज थी 84 लाख पूर्व। भैया अब एक पूर्व पूर्व। कितना बड़ा होता है? पेन पेपर है आपके पास, लिखो। हेलो। 70,56,000 करोड़ वर्ष। क्या बोला? 70 लाख, 70 लाख 56,000 करोड़। ये समझो, 7056,000 और फिर उसके बाद में 7 टाइम्स 0 और लगा दो। इतना बड़ा होता है एक पूर्व, इतने ईयर्स का। तो ऐसे 84 लाख पूर्व उनकी एज थी। तो सर, तो फिर मतलब सागर बड़ा है कि पूर्व? हाँ, सागर बड़ा है कि पूर्व बड़ा है? सागर बड़ा होता है। सागर में तो 84। असंख्यात वर्ष होते हैं, पूर्व में तो संख्या थी ना, थोड़ी वर्ष। पूर्व में जितने वर्ष है उनको तो हम काउंट कर ही लेते हैं ना, 70,56,000 तो करोड़ वर्ष। और सागर तो बहुत बड़ा होता है, उसमें तो असंख्यात वर्ष होते हैं। 84 मतलब? हाँ, 84 मतलब 84 लाख पूर्व। ठीक है भैया जी एक और डाउट था। जी। जैसे अपन ने जब पहली डाल की स्टार्टिंग में निगोद के दुख पढ़े थे, तो निगोद के दुख जब अपन ने पढ़े थे तो उसमें कहा था कि नरकों से भी ज्यादा दुख अपन लोग निगोद में भोगते हैं। तो अगर अगर ऐसा क्वेश्चन बना कि इसको ऐसा अगर जस्टिफाई करने को बोला, तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि वहां से निकलने की, नरक से निकलने की एक लिमिट होती है और निगोद से निकलने की लिमिट नहीं होती, इसलिए, या फिर और क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं? देखो, निगोद में तो क्या है कि जीव का जो ज्ञान है बिल्कुल जरा सा रह जाता है। तो वो ज्ञान ही इतना कम है, यही दुख है। क्योंकि अल्टीमेटली ज्ञान जितना अधिक, सुख भी उतना अधिक। जैसे अब देखो, केवल ज्ञान में अनंत ज्ञान, तो उनको सुख भी अनंत। जानने से सुख नहीं आया, पर जितना जितना आत्मज्ञान प्रकट होता है वास्तव में उसी को सुख बोलते हैं। और निगोद की दशा तो ऐसी है कि वहां पे तो ज्ञान बिल्कुल इतना जरा सा है, तो वो जीव को ज्ञान ही नहीं है, वही उसका महा दुख है। और फिर जन्म मरण का दुख तो है ही। नरक में इतने फ्रिक्वेंट जन्म मरण नहीं होते, निगोद में तो एक श्वास में 18 बार, ऐसा। ठीक है, बोलो सारा जी। करो, अनम्यूट कर लो। पंडित जी एक बार रिपीट कर दीजिए ना। क्या बोल रहे हो आप? कितने कितने वर्ष आदिनाथ भगवान की? नहीं, वापस बोलिए, क्या बोल रहे हो एक बार में? आदिनाथ भगवान के जो आपने बताए थे ना, 70 लाख, वो वाले एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, वो रिपीट कर दूं, मैं चैट में लिख दूं, आप सब लोग नोट कर लेना। 56,000। ठीक है, 70,56,000 करोड़ ईयर्स होता है एक पूर्व। चलो, अभी अपने को तीर्थंकर की बात नहीं करनी है, अभी अपने को अपनी बात करनी है कि भाई हम मनुष्य जो है, हम लोगों की कैसी दशा है। तो ये तो जन्म के समय के दुख बताए। देखो अब आगे क्या बोल रहे हैं। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, ओहो कैसे रूप लखे आपनो। कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि देखो भैया, जन्म तो हो गया, अब उसके बाद बालपना। बालपना मतलब बच्चे वाली जो स्टेज है,
अब उसमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। अभी अपन ने इतने देर थोड़ी देर पहले बात की थी ना, बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसको क्या सूसू होती है, क्या पॉटी होती है, कुछ भी समझ नहीं आता है। वो सूसू पॉटी कर भी लेता है, उसी में खेलता रहता है। कितने बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, उसको उठा के खा भी लेते हैं। मिट्टी मिलती है, मिट्टी खा जाते हैं, है कि नहीं? माने बाल पने में तो कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। अब बताओ, कुछ ज्ञान ही नहीं तो बार बार दुखी तो होगा, और क्या होगा, नहीं तो। अच्छा, थोड़ा बड़ा हुआ, तरुण, तरुण मतलब युवा, यंग, तरुण समय, तरुणी रत रहो, कि भैया बड़ा भी हो गया, थोड़ी बहुत बुद्धि भी आ गई, थोड़ी अकल भी चलने लग गई। तो वो अकल कहाँ लग गई उसकी, पूरा दिमाग कहाँ लग गया, युवती। तो तरुणी माने, यहाँ तो एक एग्जांपल दिया कि भैया बड़ा हुआ, लड़का हुआ बड़ा, तो अब कहाँ पे रत, रत माने उसी में डूबा रहा, उसी में इन्वॉल्व रहा, काय में इन्वॉल्व रहा, लड़की में इन्वॉल्व रहा, शादी हुई, पत्नी में इन्वॉल्व रहा। और अकेला शादी या पत्नी नहीं, पांचों इंद्रिय के भोग समझना, खाने पीने में ही लगा रहा। अभी देखो ना, कितने बड़े लोग ऐसे होते हैं, उनका आधे से ज्यादा टाइम पांचों इंद्री, पांच इंद्री तो समझते हैं सब बच्चे, पक्का? तो इन पांचों इंद्री के भोग में ही उनका समय गुजर जाता है। देखो, घूमने जाएंगे, खाने जाएंगे, बढ़िया सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। माने इन पांच इंद्री के भोग जो है, इसी में ही जीव लगा रहता है। अब जब इसी में लगा रहेगा, तो अपने आप को कब जानेगा, कब पहचानेगा, कब अपने स्वरूप को समझेगा? बात आई क्या समझ में? सहज। दुख क्या है? अपने आप को नहीं पहचानना, ये दुख है। मेन दुख सुनो, नरक में वो डंडे पड़ रहे हैं, वो मेन दुख नहीं है। मेन दुख तो ये है कि ये शरीर मैं हूं, और देखो मेरे को डंडा पड़। आप वो डिफरेंस समझ में, बात समझ आ रहा है कि बच्चों? ठीक। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, राइट? तो बहिरात्मा कौन था? कि भैया जो शरीर और आत्मा को एक ही मान रहा है। अब वो कितना ज्यादा दुखी है, क्यों? कि जरा सा किसी ने शरीर को कुछ बोला, और इसको लगा मेरे को बोल दिया। शरीर को पड़े डंडे, और ये लगता है देखो मेरे को डंडे पड़ रहे, मैं कितना दुखी हूँ। तो इस उल्टी बुद्धि से ज्यादा दुखी होता है। यहाँ पे भी शुरुआत में वही बात बोली, भूल आपको भ्रमतवादी। अपने आप को पहचानता नहीं है। खुद तो कौन है? खुद तो है जीव। और अपने को मानता क्या है? मैं लड़का हूं, मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। और सुनो, जहां अपने आप की पहचान इस शरीर से हम लोगों ने बनाई, वहीं हम दुखी होना शुरू हो गए। सहज। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे ही लेना उसको। मैं मान के चलो, मैं ऐसा बोलूं, क्या है तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल बंदर जैसी दिखती है, ऐसा कोई बोल दे, तो अब सुनते से कैसा रहेगा? अरे यार देखो, पूरी क्लास में इंसल्ट कर दी अपनी, अब कल से तो छोड़ो यार, अपन आएंगे ही नहीं तो। अरे अपनी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं यार? बताओ, सबके सामने बंदर बोल दिया। अब बोला किसको था? बोला किसको था? शक्ल को। तो शक्ल तुम हो क्या? शक्ल कौन है ये तो शरीर है। अपन लोग शरीर है कि अपन आत्मा है? और अपन तो जीव है ना। अपन, अब देखो वो दुखी क्यों हुआ? मैंने तुमको ऐसा बोला था क्या, सहज दुखी हो जाओ, सहज चलो दुखी हो, सहज चलो रो? ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ इतना सा बोला था कि तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है। तो तुम अब रोने क्यों लग गए? रोने इसलिए लग गए क्योंकि ये शक्ल ही मैं हूं। ये भूल आपको, ये अपने आप को भूला, और जो खुद है नहीं, उसको ये मान लिया कि यही तो मैं हूं। अब यहाँ से सारे के सारे दुख शुरू हो गए। आ रहे समझ में? अब वो लिखा है ना, तरुण समय तरुणी रत रहो, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अपन आखिरी में देखो क्या लिख रहे हैं, कैसे रूप लखे आपनो। अपना जो स्वरूप है, अपनी आत्मा का जो स्वरूप है, उसको तो जान पहचान ही नहीं पाता। तो पूरा जवानी काय में निकल जाती है? पांचों इंद्रिय के भोगों में निकल जाती है। आई समझ में? ये दुख है। माने हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये दुख है। यहाँ तो उन्होंने बहुत सारी तो बात ही नहीं करी, अमीरी और गरीबी की, भूख की और प्यास की। हाँ, मनुष्य का तो सबसे बड़ा दुख यही है कि वो अपने आप को पहचान नहीं। देखो अगली लाइन, अर्ध मृतक सन
बुढ़ापन। अर्धमृतक मतलब बताया था ना अभी, अधमरा, ना बराबर जी पाता है ना अच्छे से मर पाता है। अभी अब देखो बुजुर्गों की कैसी दशा हो जाती है, कितने कष्ट है बुजुर्गों को। अब वो शरीर से तो बेचारे थोड़े बहुत उलट पाए, तब जाके तो अपने आत्मा को जान पाएंगे। उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, भोजन से ज्यादा तो दवाइयां खानी पड़ती है। अब ये दशा है कि नहीं? कैसे रूप लगे, अब बताओ ऐसी सब स्थिति में क्या अपना आत्म स्वरूप जाने पहचाने, और फिर अपना आत्म स्वरूप नहीं जान पाता, दुखी बना रहता है। देखो, मनुष्य गति में इस जीव को बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, युवावस्था में युवती में रत रहता है। अभी दोनों समझना, माने युवती हो तो वो युवा में रत रहती है। अरे पांचों इंद्रिय के विषय को दोनों में समझना। और आगे बुढ़ापा आधे मरे के समान है। ऐसी दशा में जीव किस प्रकार अपना स्वरूप देखे, लखे, वर्ड है तो लखे, लखे मतलब होता है देखे, पहचाने, विचार। है समझ में? क्या क्या दुख है अब आप लोगों को, अब बताओ क्या दुख है भैया। सबसे बड़ा पहला दुख ये है कि भैया हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे, ये दुख नंबर वन है। और ये फिर जितने अब तुम गिनाओगे ना, मेरे को पता है क्या क्या गिनाने वाले हो, कि भैया पढ़ाई लिखाई का तो पूछो ही मत, आजकल स्कूल वाले कितना लोड दे देते हैं। ये टेस्ट खत्म होता नहीं है तो दूसरे टेस्ट की डेट अनाउंस हो जाती है, अरे भैया पूछो ही मत। ये सब तो बहुत बात की बातें हैं। सबसे पहला दुख ये है कि हम जीव है और हम अपने आप से अनजान हैं। बाकी पूरी दुनियादारी का नॉलेज है अपने को, और अपने बारे में अपने को पता नहीं है, सहज। अब ये दुख नहीं है तो क्या है? एक्चुअली अपने को दुख पता है क्या लगता है? दुख के नाम पर क्या इमेजिनेशन है ईशान? दुख के नाम पर हमारी ऐसी इमेजिनेशन है कि भैया कोई कोने में बैठा होगा, उसको हंटर पड़ रहे होंगे, क्यों, खून निकल रहा होगा, बाल बिखरे हुए होंगे, चिल्ला रहा होगा, रो रहा होगा, इसको दुख बोलते हैं। और जो बढ़िया ऐशो आराम से महलों में रह रहा है, मजे कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, वो थोड़ी कोई दुखी है। क्यों सर? सही बताओ, अपने को दुखी कौन लगता है? जो मतलब चिल्लाता है जो और मार स्ट्रेस खा रहा होता हो। है। हाँ, जिसके पाप का उदय है तो वो अपने को दुखी लगता है, और जिसके पाप का उदय नहीं है, पुण्य का उदय, वो अपने को मजे में लगता है, बढ़िया लगता है। बोलो होता है कि नहीं अपने साथ? अपन रोड पर से जा रहे हैं और एकदम से बहुत तेज बारिश आने लग जाए, और अपन कार में है, और वहीं अपने पास में एक फैमिली है, वो कार में नहीं है, या यूं समझो कि एक फुटपाथ पर एक कोई झोपड़ी में कोई परिवार रह रहा है, और उनके पूरी झोपड़ी में पानी पानी हो गया, तो झट से अपने को क्या लगता है? देखो ये कितना दुखी है बेचारा, इसके पास रहने को मकान भी नहीं है। अपन कितने अच्छे, अपने पास तो घर है, कार है, अपन लोग अच्छे हैं, अपन सुखी, वो दुखी। बोलो ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो जबकि ये बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने आत्म स्वरूप को जानता पहचानता हो, तो वो सुखी है और तुम दुखी हो। सुख दुख के पैरामीटर्स बदलो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि पता है इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने फिर उसको, पैसे को या घर को या अच्छा लेविश लाइफ को, इसको सुख मान लिया ना, तो सुख के नाम पर हम भी इन्हीं को इकट्ठा करते रहेंगे। और जो रियल में जो सुख है, अपने आत्म स्वरूप को जानना, उसको तो अपन देखेंगे भी नहीं। ठीक, आपको समझ में आया प्रॉब्लम क्या हुई? सर इस रियल, दुनिया में सभी दुखी है। क्या कि बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? सर इस दुनिया में सभी दुखी है। हाँ, तो क्यों है सब लोग दुखी? सर क्योंकि सबने अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना। हाँ, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान रहा है। अरे इस दुनिया में तो मुनिराज भी रहते हैं, और जिस कार को, जिस बंगले को, जिस एसी को, जिस रोलेक्स की घड़ी को हमने सुख माना था, वो कुछ भी नहीं है हमारे मुनिराज के पास में तो। पर वो तो सुखी है ना। इसका मतलब सुख उधर से नहीं आता, सुख अपने आप को जानने पहचानने पर होता है।
और वो बोल रहे कि ये मनुष्य गति जीव ऐसे ही निकाल देता है, बाल पने में ज्ञान नहीं, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक संबूढ़ापन, ये तीनों स्टेज पूरी हो गई। अब वो जो सर महाराज अपने आप को जानना पहचानना था, वो तो हो ही नहीं पाया, फिर दुखी होता है, परेशान। आ रहा है भैया बच्चों समझ में? बोलो मिशिका। सर महाराज जी भी अपना आत्म स्वभाव स्वरूप देखते हैं हाँ अरे क्योंकि सब ऐसा कहते हैं वो तो महाराज जी वो तो हमेशा ही सुखी रहते हैं। हाँ, तो सुखी रहते क्यों है? सुखी रहते ही इसलिए है क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप को जानते पहचानते हैं, इसीलिए तो सुखी रहते हैं। अपने को क्या लगता है कि वो क्यों सुखी रहते हैं? क्योंकि सब लोग उनके दर्शन करने आते हैं, उनके तो बहुत मजे हैं, सब लोग उनको लाइन में खड़े हो करके भैया उनको आहार मिलता है, रोज कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है आहार में, इसलिए वो सुखी है। सब लोग और उनके सर साथ सब जोड़ ऐसा के भी रहते हैं। कहते हैं कि अगर कोई महाराज जी के पैर पड़ ले तो हमका आशीर्वाद बन गया, हम तो सुखी हो गए। अरे देखो वो बात नहीं चल रही है, अभी बात ये चल रही है कि आत्म स्वरूप को जाने बिना सच्चा सुख नहीं होता। और उस आत्म स्वरूप को जिन्होंने जाना है, ऐसे मुनिराज, उस आत्म स्वरूप के बारे में जहां लिखा है ऐसी जिनवाणी, और उस आत्म स्वरूप के बारे में जिन्होंने बताया है ऐसे भगवान, वो देव शास्त्र गुरु, उनके ही पास जाकर के हम सुखी हो पाते हैं। अरे आप लोग को बात आ रही है? वीर समझ में आ रहा है? आगे चले, चलो। अब बात चल रही है देवगति, लास्ट। चार गतियां हैं संसार में, अब अंतिम देवगति के बारे में बताएंगे। यहाँ पर देवों के प्रकार बताएं, समझ लो काम आएगा। चार प्रकार के देव होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। बोलो वापस। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ज्योतिषी वैमानिक। हाँ, वैमानिक। क्या होते हैं ये चारों? कि भाई ये जो भवनवासी देव है, ये वो वाले देव है जो भवनों में निवास करते हैं, माने इनके अलग अलग भवन होते हैं, उनमें ये निवास करते हैं, उनको भवनवासी देव होते हैं। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। तो व्यंतर देव वो होते हैं कि जो नाना प्रकार के देशों में, माने उनकी कोई एक जगह नहीं होती, अलग अलग जगह निवास करते हैं। हो सकता है पेड़ों पर भी रह ले, किसी का खाली घर मिले उसी में जाके रहने लग जाए, गुफाओं में। ये सब है। गुफाओं में। हाँ, गुफाओं में कोई खाली जगह हो, लोग ऐसा नहीं बोलते भैया उस पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ पे मत जाना, वहां तो जंगल भूत के है पेड़ भूत। के नीचे। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे तो कौन नहीं भूत सर, रहते? जंगल अरे भूत जंगल। रहते, देव होते व्यंतर देव। तो वो रहते कहाँ है कि ऐसे किसी भी रैंडम जगह पे वो लोग रहने लग जाते। जरूरी क्यों नहीं सर? हर पीपल के देव पेड़ के नीचे व्यंतर तो हो ही सही, पर हो भी सकते। आगे चलो। तीसरे नंबर पर है ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव माने ऐसे देव सर, जो ज्योतिर्मय बट विमानों में निवास देव करते हैं। तो जैसे जो ना अद्भुत सन सुख। है, मून है, स्टार्स है, चंद्रमा, तारे, ये सब वो ज्योतिषी देवों के विमान है। विमान है मतलब द प्लेस वेयर दे लिव, वो बाहर रहते हैं। उसके बाहर नहीं आ सकते, वो वहीं पे बस रहते हैं। हाँ, वहीं रहते, वो उनका विमान है, उसी में घूमते फिरते बढ़िया। तो फिर वो ऐसे मतलब जैसे मून के, वो बाहर नहीं आ सकते, वो मून पे ही रहेंगे। ये तो मैं खुद देख के बताऊंगा, बाकी पर निवास वहां है उनका, ऐसा होता है। आई थिंक आप भी जाते बट हो। सर, हाँ जी। जैसे लोग कहते हैं कि देव को सुख मिलता है देवलोक में, मतलब जैसे अगर वो कुछ खाना चाहते तो उनके मुंह में उसका रस आ जाता है और हाँ ऐसा सब। बट स्टिल वो ऐसे पेड़ों पे और इधर क्यों निवास करते हैं? ठीक है, देखो क्या है, जो देव होते हैं ना, देव अलग अलग टाइप के, हर देव एक ही कैटेगरी का नहीं होता है। जैसे मनुष्य में भी अपन देखो, मनुष्य तो मनुष्य ही है, फिर भी मनुष्य में अलग अलग है। कोई बहुत ही गरीब है, कोई बहुत ही अमीर है। तो जो कम पुण्य वाले, हीन पुण्य वाले देव होते हैं, वो ऐसे भंवरवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव होते हैं। ये ऐसा समझो लोअर कैटेगरी वाले देव हैं। और फिर ये जो वैमानिक है ना, वैमानिक, ये हायर कैटेगरी वाले देव है, ये अधिक पुण्यशाली देव। अगर आप मतलब लोगों को ध्यान हो, यंत्र मतलब तीन यंत्र लोग का और नक्शा याद है? तीन लोग का सभी हाँ। लोगों को याद है, राइट? तो बीच में तो मध्य लोक है जहां अपन लोग रहते हैं, नीचे अधोलोक पाताल। है,
अधोलोक, वहां कौन रहता है? वहां पे नरक नारकी। नारकी। और कोई रहता है वहां पे? नारकी। नारकी के अलावा और कोई? वहां पर असुर कुमार कुछ जाति के कुछ देव भी व्यंतर रहते देव भी हैं, रहते हैं, व्यंतर और देव भी रहते हैं। निगोद का भी वास है। हाँ, निगोदिया जीव भी रहते हैं। और भवन, ये अपने भवनवासी देव रहते हैं। भवनवासी देवों के कुछ देव भवन वहीं लड़ाई भी बने हैं। कराते हैं, कुछ देव हाँ लड़ाई भी कुछ हाँ, देव ये लड़ाई लड़ाइयाँ कर, भी तभी कराते अपन ने हैं। बात की थी ना, वो असुर कुमार देव, असुर बिड़ावे सुरदेव। दुष्ट वो प्रचंड। असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं वो भवनवासी देवी होते हैं। हाँ, ये भवनवासी देव। और एक बात, वो नरक की भले ही जितनी ठंड हो, गर्मी हो, बदबू हो, वो इन देवों को अफेक्ट नहीं करती है। क्योंकि अगर ये खुद ही अफेक्ट होने लग जाए तो फिर भिड़ाएंगे कैसे जा करके, खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो सर मतलब भवनवासी देव सारे ऐसे भिड़ाऊ देव होते हैं? क्या बोल रहे हो सारे? सारे भवनवासी देव ऐसे असुर देव और ये सब ही होते हैं? कोई भी अच्छा देव नहीं नहीं, नहीं होता? बहुत सारे टाइप्स के भवनवासी देव होते हैं, उनमें से एक टाइप के होते हैं ये असुर, अलग तो अलग सर टाइप। तो सारे हाँ, भवनवासी देवों के घर नरक में ही होते हैं? अधोलोक में, नरक नहीं, अधोलोक। मतलब थोड़ा नरक, नरक से ऊपर हाँ, और नरक से मध्य ऊपर। लोक देखो से। क्या है, जो मध्य लोक है ना, मध्य लोक के बाद में नीचे अधोलोक शुरू हुआ। तो पहले ये भवनवासी देवों के भवन रहते हैं, घर उसके है। नीचे से फिर ये नरक शुरू हुआ। तो ये भवनवासी देव वहां ऊपर वहां देवलोक जा सकते हैं? अलग अलग देवों की अलग अलग क्षमता होती है कि कौन कितना दूर तक ट्रेवल कर पाता है। हर देव हर कहीं नहीं जा सकते। हर देवों का जानना कितना आगे पीछे का जान पाए, सबका वेरी करता है। ऐसे ही कौन देव कितना दूर तक ट्रेवल कर पाएगा, वो सबका अलग अलग वेरी करता है। ठीक है, तो ये तो हुए अपने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। तब वो अभी व्यंतर और ज्योतिषी का रहते हैं, ये रहते हैं मध्यलोक में। ज्योतिषी तो अपने को दिखते ना, चांद सितारे जो है, ये सब ज्योतिषी देवों के विमान, ये सब मध्यलोक में ही आते हैं। और फिर वो जो ऊर्ध्व लोक है, वहां पर यह वैमानिक देव रहते हैं सारे, जो आप लोगों ने कभी अगर बाय चांस सुना होगा, 16 स्वर्ग, हाँ। पंच कल्याणक वगैरह में देखते ना, लौकांतिक देव आए और वो उन्होंने, सौरभ में ऐसे ऐसे बैठते हैं हर। हाँ, ये सौधर्मेंद्र वगैरह, तो ये सब वैमानिक देव हैं। ये ऊपर ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। तीर्थंकर का अभिषेक करने के लिए ऊपर से सब लोग आते हैं ऐरावत हाथी पर, तो ये सब वो वैमानिक देव है सारे के सारे। ठीक है, पक्का आए 4 प्रकार के समझ में? 4 प्रकार के देव कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब ये जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी है ना, इन तीनों को कलेक्टिवली अगर मेरे को एक वर्ड में बोलना है, तो हम बोल सकते हैं भवनत्रिक। क्या बोल सकते हैं? भवन अत्रिक। भवनत्रिक। त्रिक मतलब तीन। भवनवासी को मिला के और जो है तीनों, कौन तीनों हो गए? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। व्यंतर और ज्योतिषी। है ना, तो तीन हो गए ना। तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? भवनत्रिक। जैसे 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? रस। त्रस। वेरी गुड। ऐसे ही भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं भवनत्रिक। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड अभी अगले छंद में आने वाला है। देखो क्या लिख रहे हैं, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत बिला करत दुख सयो। ओहो, अभी पहले तो अपने को ये समझना ही बड़ा कठिन है, क्या भैया देवों को भी दुख हो सकता है? चलो, नारकियों को दुख हुआ माना, तिर्यंचों को दुख हुआ माना, चलो मनुष्य को भी दुख हुआ माना, पर देवों को तो सुख होता है ना। क्यों वीर? मरने के बाद क्या होना चाहते हो, स्वर्गवासी की नरकवासी? कैसी बात कर रहे हो भैया, स्वर्गवासी। स्वर्गवासी बनेंगे हम तो, हमारी फोटो में नाम के आगे लिखेंगे स्पेशल स्वर्गीय। क्यों? हर कोई स्वर्गवासी बनना चाहता है कि नहीं? तो फिर स्वर्गवासी क्यों भैया, स्वर्ग में मजे हैं। अरे आपको क्या मालूम भैया, स्वर्ग में अप्सराएं होती है, और स्वर्ग में बढ़िया जहाँ इच्छा हो घूमने चले जाओ, पिकनिक पे चले जाओ। स्वर्ग के जो देव होते हैं ना, देवों के शरीर में कोई बीमारियां नहीं होती है, अच्छा सुंदर शरीर होता है, कितना सब कुछ तो है। और आप बोलते हो देवगति में दुख है, हमको तो आपकी बात नहीं समझना है। उन्हें क्यों? जलन होती है, कुछ देवों को दूसरे देवों से जलन होती है। हाँ ठीक है। और उनकी ये गले की जो महाराज है वो
मतलब फिरने लगती है तब उनको दुख होता है। बढ़िया, और अच्छी और बात। देखो सारे वही बता रहे और हैं। कोई भी देव मुनि दीक्षा नहीं ले सकता है। क्या क्या कर सकता है? कोई भी देव मुनि दीक्षा नहीं ले सकता है। हाँ, दीक्षा नहीं ले सकता, संयम आदि धारण नहीं कर सकता। वेरी गुड। माने अपने को, वही बात है जो मनुष्य गति में समझी ना, अपने को सुख की क्वालिटी को समझना पड़ेगा और दुख की क्वालिटी को भी समझना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने सुख और दुख किसको मान रखा है? अच्छे कपड़े मिल जाए तो सुख, और फटे कपड़े मिल जाए तो दुख। ठीक है, फटे कपड़ों को और इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो हाँ, अच्छे कपड़े बेटर है फटे कपड़ों से। सड़क पे रहने से बेटर है महलों में रहना। ठीक है, इतना तो हम एक्सेप्ट करते हैं। पर क्या महलों में रहना ही बेस्ट है? उससे कुछ सुप्रीम और कुछ नहीं है क्या? है ना? अरे उससे सुप्रीम है जंगल में रहना, कि भैया जंगल में कैसे, अरे देखो मुनिराज रहते हैं जंगल में। और उससे भी सुप्रीम है सिद्धालय में रहना, सिद्ध भगवान रहते हैं। आई कि नहीं समझ में? मैंने बात इतनी है कि हम लोगों को सुख और दुख, इनकी क्वालिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अपन सुख और दुख की सच्ची पहचान नहीं करेंगे ना, तो अपन दुख को तो दुख मानेंगे और सुख को दुख नहीं मानेंगे। जबकि थोड़ा अगर बहुत आराम से अपन सोचे तो अपने को समझ में आएगा कि पाप का उदय तो दुख रूप है ही, पुण्य का उदय भी दुख रूप ही है। इसी 6 डाला में आगे बताएंगे, आई थिंक 4th डाल में। पर आ रहा है कि भाई चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, भैया जी दोनों में सेकंड ढाल में नमूने ही है। है। तीसरी ढाल में? सेकंड ढाल में ही है शायद, बंध तत्व संबंधी भूल में है। नहीं नहीं, सेकंड वो तो अलग है, तत्व संबंधी में तो आएगा ही आएगा, और वो पुण्य पाप की बात है ना, वो करेंगे अपन 4th डाल में इसकी बात। क्या बोल रहे हैं कि कभी अकाम निर्जरा करे। कभी मतलब, कभी मतलब कभी कभी, कभी समटाइम्स ये जीव अकाम निर्जरा करता है, और उस अकाम निर्जरा के फल में भवन त्रिक में सुर तन धरे। सुर मतलब होता है देव, तन मतलब शरीर। देव की पर्याय धरे, धारण करता है। कहाँ पे? भवन बाती व्यंतरो ज्योतिषो। अकाम निर्जरा क्या होती है? बिना इच्छा के दर्द सहना। हाँ, बिना इच्छा के दुख दर्द सहना। माने अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, और अब देखो इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो हाँ, आप लोग यात्रा पे गए हो, राइट? यात्रा पे गए हो और गाड़ी में हो, और हम लोगों के पास टिफिन वगैरह सब खत्म हो गया, और हम लोग को जहाँ पहुंचना है ना, किसी भी जगह, मान लो कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पर पहुंचने में अपने को 2 घंटा है। अब 2 घंटे रास्ते में कुछ भी दुकान नहीं है कि अपन कुछ खरीद कर नाश्ता वगैरह खा लो। 2 घंटे अपने को भूखा तो रहना है, तो 2 घंटे बाद ही खाने को मिलेगा सारा चीज। अब अपने पास में 2 ऑप्शन है, या तो 2 घंटे रोते रोते जाओ, भूख लगी, अरे मैं मर गया, अरे भूख लगी। एक ऑप्शन तो ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भैया, अब 2 घंटे लगेंगे, अब शांति से बैठो, रोने गाने में कोई दम नहीं है, दो चल घंटे सो जाओ। लगेंगे तो अब क्या करो? हाँ, ज्यादा से ज्यादा भैया टाइम पास कर लो, गाने सुन लो, बातें कर लो। 2 घंटे निकाल लो शांति से। क्या मतलब रोने से, क्या मतलब दुखी होने से? तो बिना दुखी हुए, बिना इच्छा के दुखों को सहन करना, इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। क्योंकि वो कर्म का उदय तो आया है, उसका तो फल मिलेगा। अब समझदारी किसमें है कि भैया दुखी मत हो, क्योंकि देखो वो जो आया है वो तो आएगा। बुखार आया है, वायरल है, तो 3 दिन तो तुमको बिस्तर पे रहना है। अब चाहे तुम दुखी हो या दुखी ना हो। तो अकाम निर्जरा किसको बोलते हैं? कि बिना दुख के, बिना किसी इच्छा के, बिना उसके, जो अपने ऊपर कष्ट आए हैं उनको सहन करना। रहेगा सबको समझ में, याद रहेगा भैया अकाम निर्जरा किसको बोलते हैं? अकाम निर्जरा बिना इच्छा के दुख सहना। माने जहां पर पाप की तो निर्जरा हो गई, और शांति से अपन ने उसको सहन करा तो पुण्य बांध लिया। तो अब इस अकाम निर्जरा के फल में क्या होता है? देव गति का, देव आयु का आश्रय होता है। माने जीव मर करके देव बनता है। आ रहा है क्या समझ में? नींद किस किस को आ रही है भैया? नींद आ रही है क्या?
देखो भाई, जिनके वीडियो बंद है ना, उनकी मेरे को पता नहीं, उनकी भगवान भरोसे है गाड़ी। जिनकी चालू है वीडियो, उनका समझ में आ जाता है कि किसको समझ में आ रहा है कि नहीं। आराध्य क्या बोल रहे, कि ऐसी अकाम निर्जरा पूर्वक जीव भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, इनमें देव पर्याय को धारण करता है। तो भैया अब तो देव बन गया ना, अब तो मजे, अब तो पार्टी करेगा स्वर्गों में जाकर के, कि नहीं, तो वहां पर दुखी होता है। कैसी बात कर रहे हो भैया, क्यों दुखी होता है? लिखा है, विषय चार दावानल दयो। दावानल मतलब पता है? दावानल क्या होता नहीं पता। है? नहीं पता। दावानल नहीं पता? किसको पता है, बोलो भाई। नहीं मालूम? दावानल, दावानल आग। मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, उसको बोलते हैं दावानल। ठीक है। अब सोचो, किसी व्यक्ति के शरीर पर एक चिंगारी लग जाए, एक तो वैसा जलना, और एक ये है कि जंगल में आग लगे और उस आग में वो झुलस जाए, एक वो जलना है। दोनों में अंतर है। तो बोल रहे हैं कि स्वर्गों में जो दुख है ना, अब बता रहे हो क्या दुख है, कि पांचों इंद्री के विषयों की चार रूपी आग में ये जलता है, इसको शांति नहीं मिलती। सुख इज इक्वल्स टू शांति, और शांति का नहीं होना, इसी का नाम दुख है। और स्वर्गों में एक पल चैन से नहीं बैठता, क्योंकि अब सब कुछ मिल तो गया इसको। तब क्या करता है, कभी इसको भोगेगा, कभी वहां जाएगा, कभी इसके पास जाएगा, कभी ये वन में जाएगा, कभी वो जंगल में जाएगा, कभी घूमने निकल जाएगा, कभी क्या कर, माने पूरा का पूरा जीवन सिर्फ मौज मस्ती मौज मस्ती में, पांच इंद्री के विषयों की इच्छा, ये भी भोग, ये भी भोग, ऐसे झपट्टे मारता है। झपट्टा मारना समझते हो? तीर झपट्टा मारना मतलब, कुत्ते को देखा है, कुत्ता का झपट्टा इतना हाँ, दूर पड़ता बिस्किट को देख के। है। एकदम बिस्किट से को देख के छीनता है। बिस्किट को। एकदम से छीनता है। हाँ, एकदम से छीनता है, एकदम से कूद पड़ता है। ऐसे देव झपट्टे मारता है विषयों में। ओ, ये भी मिल जाए, ये भी भोग लो, ये भी भोग लो, ये भी ले लो। अरे देखो कितना सुंदर है, चलो वहां चल के जाते हैं। अरे वो इतना सुंदर नंदन वन है, चलो वहां घूमने जाते हैं। अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसको मैं सूंघूंगा, क्या बढ़िया फूल है। ऐसे झपट्टे मारा करता है, और अपनी देव आयु का समय निकाल देता है। और ये जो इच्छा है ना, पांच इंद्रिय के विषयों को भोगू, इसी का नाम दुख है। देव के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, देव को कोई वहां मारपीट नहीं कर रहा है, वहां पर उसको कोई भोजन की भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने बोला था ना कि भाई भूख लगती है और उसके गले से अमृत झर जाता है, तो वो जो नरक की प्रॉब्लम्स थी वो तो है ही नहीं वहां पे। ये देवों को अलग ही लेवल की प्रॉब्लम क्या है, विषय भोगों को भोगने की। दावानल का अर्थ वापस से रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दूं? दावानल का मीनिंग। दावानल मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग कैसी होती है? धीरे धीरे फैलती है, क्यों? आज एक पेड़ पे लगी, फिर एक महीने बाद दूसरे पेड़ पे लगेगी, ऐसी होती है क्या? क्यों? जंगल की आग कैसी होती है? अरे देखते ही देखते, पूरा लाल हो जाता है। हाँ, एकदम देखते एकदम देखते सब कुछ पूरा जल जाता जंगल जल जाता है, टाइम नहीं लगता। ऐसे ही ये जो इसकी इच्छा है ना, इच्छा इतनी फटाफट, उसकी पांचों इंद्री को भोगने की इच्छा, यहाँ भी चला जाऊं, उसको भी भोग लूं, ये भी देख लूं, वहां भी जाऊंगा, ये भी करूंगा, इस देवी के पास, उस देवी के। एक देव की मिनिमम 32 देवियां होती है। कितनी? एक देव की मिनिमम 32। है। इस देवी के पास भी, उस देवी के पास भी, ये बहुत सुंदर है, यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ। और इसमें पूरी देव पर्याय उसकी स्वाहा हो जाती है। अब वो अंत में देखो, मरत विलाप करत दुख सयो। पूरा जीवन तो काय में निकाला? सहज। पूरा जीवन तो निकाला पांच इंद्री के विषयों को भोगने में। और अब 6 महीने बाद उसको एक पर्याय छोड़ के जाना है। और देवों को पता चल जाता है, पता है तीर, देवों को अवधि ज्ञान से ये पता चल जाता है कि मेरे अगले पास जन्म में चालाक अपन है ना। कहाँ जाएंगे। अगले जन्म में अपन देखो कुत्ते के पेट में रहेंगे, लटकेंगे वहां पे।
अगले जन्म में अपन उस सुअर के पेट में लटकेंगे, अंदर बकरी बन जाएंगे। अगले जन्म में अपन पेड़ बन के खड़े रहेंगे। दिखता है बुद्धि ज्ञान में कि देखो अगले जन्म में ऐसी दशा होने वाली है। तो ऐसा घबरा जाता है कि देखो हजारों लाखों करोड़ों सालों तक तो मैंने इन भोगों को भोग लिया, और अब अगले 6 महीने बाद कैसी दशा होने वाली है। खूब रोता है, खूब माने दुखी हो जाते हैं, अरे सब छूट जाएगा, अरे सब छूट जाएगा, मेरा इतना सुंदर महल, मेरे ये गहने, मेरा ये सुंदर शरीर, ओ ये मेरी पत्नियां, सब कुछ छूट जाएगा। तो जितना हजारों लाखों सालों में सुखी नहीं होता है ना, भोगों को भोग भोग करके आराध्य, उससे कई गुना ज्यादा इन 6 महीनों में मेंटली दुखी होता है। तो महाकष्ट है। फिजिकल दुख से ज्यादा खतरनाक है मेंटल दुख। बोलो सच। पंडित जी देवगति में जाते तो फिर हमको अच्छा जीवन मिलना चाहिए, मनुष्य गति मिलना चाहिए। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आती। एक बार ये ईयरफोन हटाओ। हाँ, हाँ, पंडित जी आवाज आ रही? अभी आ रही है, बोलो। पंडित जी जैसे हम देवगति में गए तो फिर हमको मनुष्य गति में आना चाहिए, देवगति में से तो फिर हम दिव्यांश गति में क्यों चले जाते? हाँ पता है, 100 में से 99.99% देव मर करके तिर्यंश बनते। 0.01% कोई देव होते जो मनुष्य बन जाते। क्यों भैया, ऐसा क्यों? जबकि वो तो कोई पाप नहीं करता है, हिंसा झूठ चोरी कुछ इनको कुछ है ही नहीं स्वर्गों में कि ये है ये करता है ना, इतना तीव्र राग करता है, वो पाप बांधता है, ये 5 इंद्रिय के विषयों पर डूबा रहता है। क्या होता है, पाप तो ढेर सारा बांधता है पर पुण्य बिल्कुल भी नहीं बांधता। अभी अपन लोगों को भ्रम रहता है क्या कि अरे ठीक है, अपन पता है आराध्य, अपन जब देव बन जाएंगे ना, तब अपन सिमंदर भगवान के दर्शन करने जाएंगे समोशरण में, तब अपन नंदीश्वर द्वीप जाएंगे पूजा करने। अरे भ्रम में मत रहना, यही मिल रहा है ना मंदिर, यही चले जाओ दिन में 2 बार काफी है। क्यों भैया, कि वो स्वर्गों में जो इतनी चकाचौंध मिलती है ना, एक भगवान याद नहीं आता, कोई याद नहीं आते। अरे यहीं पे देखो ना, व्यक्ति को खूब पुण्य का उदय हो, खूब दुकान बढ़िया एक नंबर चल रही हो, उसको आता है मंदिर याद? नहीं आता। उसको घर वाले बोले कि पापा 7 दिन दुकान बंद करके चलो, अपन शिखर जी यात्रा करके आते हैं। बोले अरे पागल हो गया क्या, कैसी बात कर रहा है, अभी तो कमाएंगे, बढ़िया धंधा चल रहा है अपना एक नंबर। अरे शिखर जी कहीं जा रहा है क्या? वही है शिखर जी का पहाड़, बाद में चल जाए क्यों? पारसनाथ भगवान कहीं जा रहे? मेरे ग्राहक चले जाएंगे, पहले ग्राहक के पास जाऊंगा। तो यहाँ तो जरा से पुण्य के उदय में देव शास्त्र गुरु को छोड़ के भाग जाता है। स्वर्ग में तो भर भर के मिलता है, बिल्कुल पुण्य नहीं कमा पाता। अच्छा, और पुण्य कमाएगा नहीं तो मनुष्य पर्याय कहाँ से मिलेंगे? सारा का सारा पुण्य खाली, पापों का घड़ा भरता है, तिर्यंश बनता है। और वो दिखता है कि देखो इन हजारों लाखों वर्ष तो इतने मजे करे, इतना एंजॉय किया, और अब देखो ऐसी दशा होगी, लोग अपने ऊपर थू थू करेंगे। लोग अपने, अब वो देव है तो देव तो ऐसी तिर्यंश गति में जाते अधिकांश। मरत विलाप करत दुख सही, मरते समय खूब रोता है, रो रो कर दुखी हो, आए रे कैसी मेरी दशा। बोलो जल्दी। हाँ, तीर्थ। भैया आराध्य जी, बोलो। जैसे और कि जैसे अगर देव को पहले से ही पता चल जाता है, एक आधी साल पहले से ही, कि वो बनेंगे त्रियांश या। नहीं, वापस से बोलो, इतना समझ में आया कि देवों को पहले से पता हेलो। चल जाता है। हाँ वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, हेलो। जैसे कि कोई देव को पता चल जाता है कि एक साल पहले ही कि मैं अब मर के ये बनने वाला हूँ, चूहे का जीव बनने वाला हूँ, या तो अगर वो उसी समय अगर वो भक्ति करना चालू करता है भगवान की, तब क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, नाइस। देखो एक साल पहले पता नहीं चलता है, 6 महीने पहले पता चलता है, एक बात। और दूसरी बात कि सुनो भैया, पूरा जीवन भर तो तुमने मौज कर ली है, और हाँ। अब अंत के 6 महीने में सोचो कि मैं अपने परिणाम सुधार लूं, संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। अरे जब वो दिख रहा है कि अगले जन्म में मैं वहां जाऊंगा, तो कैसे अपने परिणाम सुधार के गति बदल लेगा क्या अपनी?
कुछ नहीं होता, ये भ्रम है, भ्रम। ये देखो, ये एक बहुत अच्छी बात याद आई, इससे आपको बताता हूँ। जब मैंने लगभग 1.5 साल पहले छह ढाला की क्लास शुरू की थी, तब पहली क्लास में ये बताया था, जिन दौलत राम जी ने छह ढाला लिखी है ना, आराध्य, वे दौलत राम जी को अपने मरण के 6 दिन पहले पता चल गया था कि 6 दिन बाद अपन जाने वाले हैं। तो उन्होंने सब प्रकार का माने निवृत्ति लेकर के, त्याग आदि करके बहुत शांति से अपना समाधि मरण किया था। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनाई, तो एक भाई थे क्लास में, तो वो ऐसा बोलते कि कितना बढ़िया है, हम ऐसा क्या करें कि हमको भी मरने के पहले पता चल जाए, तो हम भी अपना मरण सुधार लेंगे ना। क्यों तीर, अगर अपने पास में कोई ऐसे सुपर पावर आ जाए, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं ऐसा ऐड चला दूं कि मैं सबको उनके उनकी मौत के दिन बताऊंगा तो कितनी भीड़ लग जाएगी मेरे पास में, अरे भैया हमको भी बता दो, तो हम हमारी मृत्यु सुधार लेंगे। तो उन्होंने भी यही बोला कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि हमको भी हमारी मरण के 6 दिन, 10 दिन, एक हफ्ते पहले पता चल जाए, तो हम भी सब चीजों से फ्री होकर के मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। ये ज्यादा ही हुआ तो शिखर जी में चले जाएंगे, पारसनाथ भगवान के पास, वहीं देह छोड़ देंगे। तो मैंने उनको ये कहा था कि तुम 6 दिन पहले ही क्यों अपना जीवन सुधार करके अपना मरण सुधारना चाहते हो? तुम आज ही अपना जीवन सुधार लो ना। क्यों इंतजार है 6 दिन का? जिसका जीवन सुधरा हुआ होता है, उसका मरण पक्के में सुधरा हुआ होगा, और जिसका जीवन बिगड़ा हुआ है, उसका मरण कभी सुधरा हुआ नहीं हो सकता। लिख लो। हम हमको क्या लगता है, मरण सुधारो, मरण सुधारो। अरे क्या सुधारना है मरण में? मरण पता है कितने टाइम का होता है? सहज। अच्छा, सुधारना मतलब पता है सुधारा किसको जा सकता है? जिसका कुछ पास्ट हो और फ्यूचर हो, उसको सुधारा जाता है। जैसे लास्ट ईयर मेरे 80 नंबर आए थे, इस बार मैं सुधार करूंगा और 85 लेके आऊंगा। तो भाई जिसमें पास्ट और फ्यूचर हो, वहां पे सुधार की गुंजाइश है। मरण में तो कोई पास्ट और फ्यूचर है ही नहीं, मरण तो हो गया मरण तो एक समय में हो जाता है, मरण को क्या सुधारोगे तुम? मेरी बात समझ में किस किस को आ रही है? मरण को सुधारा जा सकता है क्या? अरे मरण को नहीं सुधारा जाता, जीवन सुधारा जाता है, क्योंकि जीवन है अपना बहुत बड़ा। हम जैसे थे, आज हम उससे अच्छे होकर के देखेंगे। आज हम जैसे हैं, कल हम और अच्छे होंगे। तो जब हम अपना जीवन सुधारेंगे, तो हमारा मरण तो सुधरा सुधराया ही है, फिर टेंशन नहीं। उसमें पढ़ते हैं ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तैयार है। क्यों? हमारा जीवन सुधरा हुआ है। तो मरण नहीं, जीवन सुधारो। और ये देव क्या कर रहा है ये पूरा जीवन बिगाड़ता है अपना। 5 इंद्री के विषयों की चाह इसे झपट्टे मारता है। और फिर अब वो जब पता चलता है कि देखो ऐसी दुर्गति होने वाली है, खूब रोता है, अरे सब छूट जाएगा, अरे सब चला जाएगा। कितना दुख है देव को, महा दुखी। कहने को तो पुण्य का उदय है, तो बाहर का सब जोरदार है, चकाचक, पर मेंटली कितना ज्यादा दुखी है। और फिर वो सब तो है ही जो आपने बताया, ईर्ष्या। एक छोटा देव बड़े देव को देख के ईर्ष्या करता है, बड़ा देव छोटे देव को ऑर्डर चलाता है। अब देखो, एक सैंपल दो, टाइम तो अपना हो गया, ओहो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। 2 मिनट, 2 मिनट, हाँ एक सैंपल देता हूँ, टाइम है आप लोग के पास? रुकोगे 2-3 मिनट? और वो दूसरी क्लास भी है। दूसरी क्लास है तो रुक जाओ भैया, 2 मिनट नहीं, रुक वो जाओ। कैंसिल हो गई है, कैंसिल हो गई हाँ बेटा। भैया जी कैंसिल कैंसिल कर हो दिया। गई, खुशखबरी। सुन लो अब तुम मेरी बात, सुनो जरा। नीलांजना की बात याद है? नीलांजना, सबको ध्यान आ रहा है? आदिनाथ भगवान की स्टोरी। अब देखो वो नीलांजना की देवी थी ना, सर जब वो मुझे नीलांजना की नाचते पूरी देवी थी। नाचते जब वो नाचते नाचते बेहोश हो गई थी। क्या? हाँ, डांस करते करते, नृत्य करते करते उसकी मृत्यु हुई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देवगति के दुख देखो। वो जो सर देवी मुझे थी, पूरी आदिनाथ हाँ भगवान की बस स्टोरी बस बस पता है। बस, बीच में सुनो, मैं बोलूंगा तो बीच में बिल्कुल अनम्यूट करके नहीं बोलना है, फ्लो टूटता है। सुनो क्या बोल रहे हैं। नीलांजना जो देवी थी, अब उसके दुख की जरा सी आप कल्पना करो। उसको पता है कि मेरे को मरना है, देवों को पता तो चल जाता है ना कि भाई वी आर अबाउट टू डाई। उसको मालूम है कि मैं मरने वाली हूं, तो भी इंद्र की आज्ञा है कि जाकर के डांस करो, तो वो शांति से मर भी नहीं सकती है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर, चलो डांस करो।
अब आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल का दुख होता है देवों का। वीर, इतना दुख है। अब ये नीलांजना की बात तो अपन सब लोग को पता ही है ना। आदिनाथ भगवान की स्टोरी पढ़ी। सोचो उस देवी को मालूम था कि नाचते नाचते मैं मर जाऊंगी, तो भी वो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो शांति से आराम से मरूंगी नवोकार मंत्र बोलते हुए। हाँ, कुछ नहीं, ऑर्डर मतलब ऑर्डर। ये दुख है देवों का। चलो आखिरी चंद, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, आगे चलो। जो विमान वासी हूँ ठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अगर ये जीव वैमानिक भी बना, तीन तो हो गए थे, भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। बोल रहे जो, माने यदि वैमानिक देव भी बना, ऊंचा देव भी बन गया, तो वहां भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी ही रहा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे ऊंचे दर्जे के देव बन जाओगे, पर अपनी आत्मा को ही नहीं जानोगे, तो क्या होगा। तहते चय थावर तन धरे, वहां से आयु पूरी करोगे और स्थावर की पर्याय धारण करोगे। मैंने भी बताया ना, 99.9% देव मर करके एक इंद्री हो जाते हैं। और जो समझ लेते हैं वो मनुष्य गति में आते हैं। हाँ, जो सम्यक तो प्राप्त करता है वो नियम से मनुष्य होता है, एक दो तीन भाव में भगवान बन जाता है। अभी तीसरी ढाल में आएगा ना सम्यक दर्शन का, जब अपन पढ़ेंगे कोई जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर वो कहाँ कहाँ नहीं जाता, और वो कितना अच्छा उसका पूरा भाव हो जाता है। सर पर यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि विमानवासी देव भी हो गया, खूब बढ़िया, अच्छा अच्छा मिल गया, फिर भी यदि सम्यक दर्शन तुझको नहीं है तो तू अपनी देव पर्याय पूरी करेगा और एक इंद्रिय बन जाए। बताओ, चाहिए इसे स्वर्गों का सुख जिसके बाद में एक इंद्रिय का दुख हो। नहीं है। बताओ कैसी दशा है। ये पढ़ करके जो स्वर्ग का चार्म रहता है ना, चार्म, अरे स्वर्ग में जाएंगे, अरे स्वर्ग में जाएंगे, सब खत्म हो जाना चाहिए, ये क्या रखा है स्वर्ग में। और फिर वो सारी बातें तो है, अपन लोग संयम धारण कर सकते हैं। वो इंद्र है ना, इंद्र अपनी पूरी संपत्ति भी एक तरफ रख दे तो भी उसको एक सेकंड संयम धारण करने का अवसर नहीं है। अपन इतने भाग्यशाली। ऐसे ये जीव स्वर्गों से निकलकर, जय जय मने वहां से निकलकर स्थावर का तन धारण करता है, और वहां सर से तो ऐसे मरकर जरूर स्थावर जीव का शरीर धारण करता है। यो परिवर्तन पूरे करे, इस प्रकार यह जीव ये संसार परिभ्रमण पूरा करता है। पूरा हो गया क्या, कि अभी पूरा नहीं हुआ, अभी वो फिर से स्थावर बन गया ना, फिर उसकी यात्रा चालू हुई है। ये साइकिल ऑन गोइंग प्रोसेस है, अनादिकाल से यही चलता आ रहा है, कभी इस गति में कभी उस गति में, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी नरक चला जाता है, कभी कुत्ता बिल्ली बन जाता है, कभी देव बन जाता है, कभी पेड़ पौधा बन जाता है। चलता रहता है, चलता है। भैया क्यों सर हो रहा है ये भ्रमण, क्यों भटक रहा है जीव। सुनाओ जल्दी, कौन सी लाइन थी। सर क्योंकि वो अपनी तत्वों अंतर्मन का श्रद्धान नहीं होता। मोह महामद पियो अनादि, हाँ, जंजान हाँ, मत। भरमत वाला। भूख को भरमत, ये है मेन कारण। क्यों भटक रहा है संसार में, कर्म भटका रहे, क्यों कर्म भटका रहे। अरे कर्म नहीं भटका रहे, तू खुद अपने आप को भूला हुआ है, और नए नए कर्म खुद ही बांधता है। कर्म धक्का दे दे के नहीं भेज रहे तेरे को दूसरी गतियों में। तीर्थ, बात आ रही है समझ में। ये कर्म थोड़ी भटका रहे अपने को, हम खुद अपनी गलती से कर्म बांधते हैं और फिर उनका फल मिलता है तो दुखी होते हैं। इस प्रकार से जीव अपना संसार परिभ्रमण का चक्र पूरा करता रहता है और संसार में भटकता ही रहता है। अभी इतने देर में हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा, पहली ढाल में चारों गतियों के दुख। अभी सिर्फ दुखों की चर्चा हुई है। अब ये दुखों का जो रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज दुख, वो दूसरी और ढाल में उपाय। बताएंगे। हाँ हाँ। चलो, अब समय उपाय तो भी। आप लोगों का अतिक्रमण हो गया है, 20 मिनट ऊपर हो गए। फिर भी कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लो। सर बोलो। सर ऐसा जरूरी हो रहा है कि अगर जो देर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करे वो हमेशा एक इंद्रिय जीव बने, भले ही नहीं, उसने वापस धर्म, वापस वापस। पर भले ही उसने धर्म करा हो और वो हाँ। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया तो भी वो एक इंद्रिय में ही जाएगा। हम्म, सम्यक दर्शन प्राप्त करके जीव कभी एक इंद्री में जाता ही नहीं है। अरे एक इंद्री तो छोड़ो, दो तीन चार में भी नहीं जाएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। जैसे अगर मैं देव हूँ और मैंने धर्म, बहुत ज्यादा धर्म करा है,
पर मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या मैं एक इंद्रिय जीव बनूंगा? देखो, अधिकांश जो 99.99% जो है उनके साथ यही दशा है कि मरण करके एक इंद्रिय अवस्था को ही प्राप्त करते हैं। पर अगर सम्यक प्राप्त कर ले तो एक इंद्रिय नहीं बनता, नियम से मनुष्य। और एक और बात, जरूरी नहीं है अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं भी करे तो भी वो एक इंद्रिय में नहीं जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल। पर मैक्सिमम केसेस में अधिकांश देव मर करके तिर्यंच ही होते, और 100% नारकी मर करके पंचेंद्री मनुष्य तिर्यंच होते। है? हाँ, अभी अब रेशियो समझो। लोग बोलते हैं नरक में जाने से अच्छा है स्वर्ग में चल जाओ। ठीक है, स्वर्ग में मजे करोगे, नरक में डंडे पड़ेंगे, पर आगे क्या? नारकी तो पंचेंद्री बन जाएगा और ये देव एक इंद्री बनेगा। पर सर, भैया जी, अगर हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करते और फिर तो हमें भी वो ही है ना, फिर तो हम भी इंसान बन सकते हैं। क्या अरे नरक? सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो फिर तो मजा ही मजा है। जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन में पीछे काल में पढ़ेंगे, सरल भाषा में सम्यक दर्शन मतलब पता है क्या होता है? अपने आप को पहचान जाना कि मैं ये तीर्थ नहीं हूं, मैं अलग हूं, तीर्थ अलग है। ये जो पहचान है ना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब जिसको ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है। अब जिसको ये सम्यक दर्शन हो जाए, माने जिसकी समझ सच्ची हो जाए, अब वो संसार में रहेगा कितना? कुछ भवों में भगवान बन जाएगा। बोलो आराध्य। भैया जी, जैसे जैसे ये भवनवासी देवों के लिए वैमानिक देवों के लिए बोला कि ये मरकर एक इंद्रिय जीव बनेंगे, तो ये एक इंद्रिय जीव में वनस्पति बनेंगे, तो मतलब क्या स्थावर बनेंगे, तो ये वो वापस से डायरेक्टली निगोद में भी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, सीधा निगोद में भी जा सकता है, पृथ्वी कायिक भी बन जाए, वायु कायिक भी बन जाए, स्थावर में कहीं भी जा सकता है। तो मतलब कि जैसे आपने उस दिन बताया था कि निगोद से जैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, कितने थोड़े से ही निकलते हैं एक बार में, तो अगर ये वापस से निगोद में चले गए तो फिर वापस से ये उसी टाइम से मतलब वैसे ही बिल्कुल निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जीव एक बार आपको, देखो अब टाइम तो हो रहा है, चलो बता देता हूँ। सागर बताए थे, सागर असंख्यात वर्षों का एक सागर। तो हाँ जीव बताइए। मैक्सिमम मैक्सिमम 2000 सागर से कुछ अधिक समय के लिए 2 से लेकर 5 इंद्रिय पर्याय धारण करता है, तरस पर्याय धारण। अगर इस 2000 सागर से कुछ अधिक समय में इसका आत्मकल्याण ना हो तो ये फिर निगोद। भैया फिर कब पंडित जी, निकलेगा निगोद में से? नो गारंटी। अनंत काल भी ना निकले, फिर वही चक्कर, काल अनंत निगोद बन जाए, बीते हुए पंडित के जी, तक। पंडित जी, पंडित जी, जो नारकी होते हैं वो नियम से पंच इंद्रिय बनते हैं मनुष्य। क्या बोल रहे हो आप? नारकी? नारकी नियम से मनुष्य बनते हैं पंच इंद्रिय। मनुष्य भी बन सकते हैं, तिर्यंच भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं, पर और बनेंगे संधि 33 पंचेंद्रिय ही। और 33 सागर मैक्स होता है ना नरक के अंदर? हाँ, 33 सागर आयु। नरक की मैक्सिमम आयु होती है। और स्वर्ग की भी। स्वर्ग की दोनों में सेम है, स्वर्ग की भी मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 33 सागर। नरक की भी मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 33 सागर। अ, भैया जी, और निगोद की कोई भी आयु फिक्स नहीं है, मतलब कोई कभी भी मतलब मैक्सिमम आयु तो उधर की फिक्स ही नहीं है, और मिनिमम आयु पूछे तो कितनी नो होएगी? मिनिमम नो मैक्सिमम, अनंत ही। मतलब देखो, जीव निगोद में जाए और अनंत काल बाद नंबर आए कि निगोद में से बाहर निकले, बड़ा कठिन। देखो इसके लिए शास्त्र में क्या उदाहरण दिया है। आप लोगों ने पत्थर देखा है, सब बच्चों ने, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, राइट? वो पत्थर अभी आप उठाओ, जमीन पे से उठाओ, ठीक है, सहज, और आप आसमान में उछाल दो, तो वो कितने टाइम आसमान में रहेगा? 5-7 सेकंड। 5 सेकंड? 2-5, ज्यादा से एक ज्यादा। सेकंड। हाँ, ज्यादा से ज्यादा भी 2 सेकंड। तो नीचे आ जाएगा पत्थर में क्या? अच्छा, फिर उस पत्थर को कोई भी हाथ मत लगाओ, अब वो कितने समय तक जमीन पे रहेगा? भगवान जब जानते। तक जब तक फिर वहीं पड़े रहेगा जब तक। हाँ, कि भैया जब तक किसी ने उठाया नहीं ना, हो सकता है करोड़ों सालों तक भी वो पड़ा रहे, तो पड़ा ही रहेगा। और आसमान में कितना समय रहेगा? एक बहुत सेकंड। थोड़ी सी देर। 1-2 सेकंड। 1-2 सेकंड। ये स्थिति है संसार की। निगोद में पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा,
और अगर त्रस्त पर्याय मिली 2 से लेके 5 इंद्री तक, वो इतने कम टाइम मिलती है निगोद के कंपेरिजन में। सर निगोद में ऐसे दुख मिलते हैं? क्या मिलती? भूख। दुख जैसे नरक में मिलते हैं ऐसे पनिशमेंट। निगोद में दुख होते हैं ना। निगोद का सबसे बड़ा दुख है अज्ञान। निगोद का सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण। वो एक सांस में 18 जन्म लेते हाँ, हैं अरे वाला। अब आप इमेजिन करो ना। अरे निगोद तो वो दशा है जिसको जीव मानने को लोग तैयार नहीं है। अब वो आलू है, आलू, वो आलू में निगोदिया जीव है, कोई है तैयार उसको जीव मानने के लिए भी? कैसे उसको नहीं। किस देते और उबलते तेल में डाल देते। आओ। तो अब भैया मजा वो तो वो है। जीव निगोद के निगोद जीव से मरते निकल हैं फिर कहाँ जाते हैं? वो जीव फिर निगोद निगोद से में पैदा निकलते होते हैं। कैसे हैं? फिर वापस? और क्या, वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण, वही जन्म वही मरण। तो ऐसा तो कितनी बार चलता है? अरे अनंत काल तक यही चलता रहता है। नहीं जैसे अगर मैं आलू में था, हाँ मेरे को किसी ने मतलब ऐसे वाला आलू को स्लाइस करके किसी ने फ्राई कर दिया, हाँ। तो क्या मेरे चांसेस है मैं पंच इंद्रिय मनुष्य बन जाऊं या दो इंद्रिय निगोद से जीव निकलता है बाय चांस। तुक्का? बाय चांस, वो टोटल लक वाला मामला है। बाय चांस जीव निगोद से निकलता है। तो मतलब अगर आपका चांस मतलब लक के हिसाब से ही निकलते हैं, वरना निकल नहीं सकते। हैं? बस लकी के हिसाब से निकल सकते हैं निगोद से। हाँ, अगर आपका चांस है तो आप निगोद से। अरे पता है कितने वो भी पिछले टाइम कहाँ क्विज हुई थी? समोचरण में। समोचरण में या गोयल नगर, वहां पूछा था क्वेश्चन। हाँ समोसन में दो हुई थी टाइप भैया के जी। निगोद, नित्य निगोद, इतर निगोद। नित्य निगोद माने वो निगोदिया जीव जो अनादि काल से आज तक निगोद से निकले ही नहीं है। ओहो। और इतर निगोद कि वो जीव जिसने निगोद से निकल के एक बार, मिनिमम एक बार त्रस्त पर्याय धारण कर ली, फिर लौट करके निगोद आ गया। अब कब निकलेगा कि वो नहीं कह सकते, पर वो एक बार निकल के फिर आ चुका है, वो इतर निगोद। भैया जी तो अपन जैसे एक बार अगर निगोद से कभी निकल गए, तो फिर अपन ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय मतलब ऐसे बंद करते हैं कि अपन फिर से निगोद में चले जाते हैं? मिथ्यात्व। बस मिथ्यात्व अकेला ऐसा पाप होता है जिसकी वजह से अपन वापस से निगोद में चले जाते हैं? मिथ्यात्व सब पाप का दादा है, इसीलिए तो दादा है। भैया जी तो जैसे कि ऐसे बोल अगर मतलब ऐसे फिर ऐसे कंफ्यूजन नहीं बैठ रहा कि ऐसे कि बहुत सारे जीव हैं जो नित्य निगोद में ही हैं, तो फिर उन्होंने कौन से पाप करे थे कि वो नित्य निगोद में ही है? तो उनको निगोद में नित्य निगोद में डाला किसने? क्यों डाला? मतलब उन्होंने क्या पाप करे कि उनको नित्य निगोद में ही डाल दिया? अनादि सर अनादि से जीव निगोद में ही होता है। सर अनादि में तर्क नहीं होते। उदाहरण देता हूँ, उदाहरण समझ में आ जाएगा। सर मेरा आपने, टाइम हो। जो जीव होता है ना, जीव अनादि से जीव और कर्म का संबंध होता है। अब प्रश्न है कि भैया उसने पहले तो कुछ भाव किए होंगे ना, जब भी तो कर्म बंधे होंगे। कि भैया नहीं, जी कर्म का और जीव का अनादि से ही संबंध है। अगर आप ऐसा मानो कि पहले कर्म नहीं थे भैया जी और मेरा बाद टाइम में हो रहा है। कर्म उसने बांधे, तो वो तो पहले से सिद्ध था। क्योंकि सिद्ध अवस्था ही वो होती है कि जिसमें कर्म नहीं होते। और जब वो सिद्ध था ही, तो फिर वो कर्म बांध कैसे लिए उसने? तो उसका यही भैया जी उत्तर है कि अनादि संबंध है किसका? कर्मों का और जीव का। तो भैया अनादि से क्यों है? तो अनादि में तर्क नहीं होता है। उदाहरण से समझाता हूँ। सोना होता है, सोना। सोना कहाँ से निकलता है? खदान। मम्मी की पापा खदान की से। तिजोरी में से। नहीं खदान से। खदान। अरे नहीं, खदान खदान। खदान। तो जैसे वो खदान में से सोना निकलता है, तो उसके साथ में मिट्टी निकलती है कि नहीं निकलती है? निकलती है। निकलती है। तो कोई निकलती है। जाकर के सोना उस खदान में मिट्टी के साथ मिलाता है क्या? नहीं। कि नहीं, वो नहीं। नेचुरली ही। नेचुरली मतलब कि जैसे मिट्टी और सोने का रिलेशन पहले से ही है, बाद में उस सोने को अपन तपाते हैं तो मिट्टी अलग हो जाती है, दैट इज डिफरेंट। ऐसे ही कर्म का और जीव का रिलेशन अनादि से ही है। हाँ, फिर जीव तपस्या करे तो कर्मों को अलग कर देता है, भगवान बन जाता है। सर सर मेरा भैया टाइम जी हो रहा है। बोलो जी, जल्दी बोलो। मेरा टाइम हो रहा नित्य है तो जय नित्य अरे जिनेंद्र। मेरा निगोद और टाइम दूसरे टारगेट निगोद के का नाम ऊपर हो क्या गया। होता है? सर जय हाँ, जिनेंद्र। नित्य निगोद और दूसरे निगोद का नाम क्या होता है? दूसरा इतर निगोद। इतर। ठीक है। और कुछ भैया प्रश्न जी भैया? मतलब
भैया जी अगर हम हम भी कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हमको नहीं समझ पड़ेगा कि ये चीजें क्यों हुई हैं, ये कब खत्म होंगी, इस बारे में कोई कुछ भी चीज नहीं पता क्या। क्या भैया नहीं जी अगर पता, हमने इसके बारे में एक अपन लेंगे, क्लास लेंगे, केवल वो क्या ज्ञानी को पता। भैया हाँ जी ठीक है। जल्दी से समझाया नहीं जा सकता। एक उसके भैया जी अलग से हाँ, क्लास ले क्योंकि लेंगे कि भैया आप जब पहले जितना से ही निगोद आप में है। जितना मुझे बता रहे हो, मुझे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रही है, मतलब ऐसे डाउट आ रहे हैं कि आपने नहीं मुझे नहीं, अच्छा है कुछ अच्छा है, बताया तो आने फिर। दो, जितने आ रहे हैं आने दो, और जब वो क्लियर होंगे उसके बाद जो आनंद आएगा ना, वो बिल्कुल सातवां आसमान वाला रहेगा। बड़ा आनंद वाला विषय है कि भैया भैया जब वो जी जीव अनादि से निगोद में हाँ बिना कुछ करे निगोद से निकल गया, तो हमको क्यों बोलते हो कुछ करो कुछ करो कुछ करो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें भैया जी करेंगे, उसकी चर्चा अलग से करेंगे। बोलो जी। अगर हमने मिथ्यात्व कर दिया और फिर हमने पुण्य करा तो हमको निगोज मिलेगा। देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक परिणाम नहीं बोल सकते। अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि मिथ्यात्व के साथ जीव कुछ भी करे, वो संसार से पार नहीं हो सकता। और जब संसार से पार नहीं हो सकता तो घूम फिर करके जाएगा तो निगोद में ही ना, क्योंकि बाकी की जो तरस पर्याय है उसका टाइम तो लिमिटेड है। तो जीव कितना ही पुण्य करे, पर अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं करे तो बहुत विशेष लाभ नहीं होगा। इतना होगा कि नरक में डंडे खा करके निगोद में नहीं जाएगा, स्वर्ग के विषय भोग करके निगोद में जाएगा। इतना अंतर पड़ेगा। आए समझ, जैसे यहाँ खड़ा है, अब उसको निगोद जाना है, तो दो ऑप्शन है, या तो वाया नरक तिर्यंश होते हुए जाए, या वाया स्वर्ग होते हुए जाए। इतना सा अंतर पड़ता है। जाएगा तो निगोद में, अगर मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा तो मिथ्यात्व जड़ है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय जिनवाणी श्री जय हे जिनवाणी भारती, तो ही जबू दिन रहे, जो तेरी चरण कहे तो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो। जय जिनेन्द्र जय भैया जी। बोलिए द्वारकांबे जिनवाणी माता की। अभी अब मैंने तो आप लोग को पढ़ा दिया। अब आप लोग की ये ड्यूटी है कि ये ढाल आपको याद करनी है, क्योंकि जब तक ये छंद आपको याद नहीं होंगे आप प्रॉम्प्टली आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है। और अगर आपको ये छंद याद है तो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्विज में तो हेल्प मिलेगी ही, पूरी लाइफ बहुत हेल्प मिलेगी, इतनी गजब की है ये छह ढाल। ठीक है, तो सब लोग कोशिश करो, रोज एक एक दो दो छंद तीन तीन छंद याद करो। अब तो समझ भी आ गए, तो समझने के बाद तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, जय जय। जय 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 भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया।